नमस्कार, मैं योगेश कुमार योगेश ट्यूटोरियल्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए समय को बर्बाद न करके पहले इस क्लास को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ नहीं था, हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। मध्य प्रदेश हमारी मातृभूमि है, वहां से हम फिर आए। देखिए क्या हुआ था कि सन 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और जस्ट इसके एक साल बाद 1862 में छत्तीसगढ़ के भूभाग, छत्तीसगढ़ को क्या बोल दिया गया कि ये एक संभाग होगा। छत्तीसगढ़ एक संभाग होगा। तो 1861 में छत्तीसगढ़ क्या किया गया, संभाग का गठन किया गया। क्या किया गया, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया और 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग के रूप में गठित किया गया कि जो छत्तीसगढ़ होगा वो एक संभाग होगा। और संभाग में 3 जिले दिए गए थे। छत्तीसगढ़ के संभाग में, छत्तीसगढ़ संभाग था उस समय, क्या था, छत्तीसगढ़ संभाग। और इस छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले थे। तो 3 जिले कौन कौन से थे, तो एक था आपका बिलासपुर, ठीक, दूसरा था आपका रायपुर और तीसरा था संबलपुर। क्या था, संबलपुर। ये 3 जिला था। एक रायपुर, देखो यहाँ पर लिखा हूं, आर कर दिया हूं, आप लोग इसको समझ सकते हो, आर। और एक बिलासपुर और संबलपुर क्या था, ये उड़ीसा इधर का था संबलपुर। इन 3 जिलों को लेकर छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। कब, 1861 में, सॉरी 1862 में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हुआ, 1861-62 में इसको गठन किया गया। गठन करने के बाद अब इसमें जब हमारे देश आजाद हुए, देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ था देश आजाद, देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो देश आजादी के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ था, इस छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी। कितने रियासत थी, 14 रियासत। और इन 14 रियासतों का विलय किया गया। क्या किया गया, विलय किया गया, ठीक है। 14 रियासतों का विलय करके एक इसको, क्योंकि आपको मालूम है जब हमारे भारत अलग अलग रियासत राजा महाराजाओं का समय था, तो उसमें क्या हुआ, उन सभी राजवाड़ों को एक करके इसको एक भारत का एक संपूर्ण भारत बनाया गया, संपूर्ण स्वराज्य बनाया गया। अब 14 रियासत इसको मिला दिया गया और एक छत्तीसगढ़ का रूप बन गया। फिर उसके बाद देश की आजादी के बाद 1948 में, किसमें, 1948 में 3 नए जिले का गठन किया गया। किसका, 3 नए जिले। तो 1948 में 3 फिर नए जिले का गठन किया गया। तो 3 नए जिले कौन कौन से थे, 3 नए जिले में आपका बिलासपुर के कुछ भाग को लेकर और रायपुर के कुछ भाग को मिलाकर दुर्ग जिले का गठन किया गया। किसका, दुर्ग जिला का, ठीक है, किसको, दुर्ग। बिलासपुर और रायपुर दोनों का आधा आधा भाग लिया और भाग लेने के बाद क्या कर दिया, दुर्ग बना दिया। फिर क्या बोला, बिलासपुर के कुछ भाग को लेकर कौन से जिले का निर्माण किया गया, बिलासपुर के कुछ क्षेत्र को लेकर दुर्ग जिले का निर्माण। अच्छा, दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ था, 1906 में हुआ था। जैसे ही बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ 1905 में, तो 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन के बाद ये तो उड़ीसा जो था ये कहाँ चला गया, संबलपुर, जो संबलपुर था वो कहाँ चला गया, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जाने के बाद क्या हुआ कि 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया, तो उधर चला गया, कहाँ, उड़ीसा में। तो 1906 में
दुर्ग जिले का विभाजन किया, दुर्ग जिला बनाया गया, दुर्ग जिले का गठन किया गया। क्या किया गया? दुर्ग जिले का गठन किया गया। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। 1947 में हमारा क्या हुआ? 1947 में देश आजाद हुआ। 48 में फिर 3 नए जिले का निर्माण किया गया। तो 1948 में जब 3 नए जिले का निर्माण कौन कौन से किया गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। दुर्ग जिले का हो गया। अब आते हैं किसमें? 3 नए जिले 1948 में। 1948 में 3 नए जिले कौन कौन से थे? 3 नए जिले, 3 नए कौन कौन से थे? पहला था आपका बिलासपुर को लेकर क्या बनाया गया? रायगढ़ बनाया गया, सरगुजा बनाया गया, 2 जिला बनाया गया। ठीक है, बिलासपुर को लेकर 3 नए जिले का, इस बिलासपुर को लेकर एक सरगुजा बनाया गया और एक रायगढ़ बनाया गया। ये 2 नए जिले का निर्माण किया गया। देखिए, तो मैं इसको नीले पेन से मार्कर्स कर देता हूं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, बिलासपुर के भाग को लेकर आधा आधा बांट के क्या कर दिया गया? सरगुजा बना दिया कुछ क्षेत्र को, और कुछ क्षेत्र को रायगढ़ बना दिया गया। उसी प्रकार फिर क्या किया गया? इस रायपुर जिले के कुछ भाग को लेकर क्या बस्तर बना दिया, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो 1948 में 3 नए जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या किया गया? इसमें देखिए, हमारे पास पहले भी 3 जिले थे। जब संभाग बना था 1962 में, 1862 में संभाग बना, तो हमारे पास 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। संबलपुर चला गया। फिर 1906 में क्या बना? दुर्ग बना। तो भी तो हमारे पास 3 ही जिले आए ना, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। अब 1948 में फिर 3 नए जिले का निर्माण किया गया, जिसमें कौन कौन से थे? देखिए, कौन कौन से थे? 3 नए जिले का निर्माण किया गया। बिलासपुर को लेकर रायगढ़, सरगुजा और बस्तर 3 जिला का लिया। अब हमारे पास 1948 में क्या हुआ? 1948 में 6 जिले थे हमारे पास, 6 जिले। ठीक है, 1948 में 6 जिले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए 1948 के बाद क्या हुआ? जब 1 नवंबर, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, तो क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रांत का क्या किया गया? गठन किया गया। तो जब मध्य प्रांत का गठन, मतलब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, अब हाँ कि भाई इतना एरिया पूरा है, वो क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश कहलाएगा। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। अभी छत्तीसगढ़ की स्थापना नहीं हुई है। फिर जब आगे बढ़ा तो सन 1984, ठीक है, सन 1981 में, देखिए 56 रायपुर, तो सन 1973 में फिर एक और कार्य किया गया। देखिए सन 1973 में क्या कर दिया गया? इसी के कुछ भाग को लेकर, बिलासपुर के कुछ भाग को लेकर, रायपुर और बिलासपुर के कुछ भागों को मिलाकर फिर दुर्ग जिले का निर्माण किया गया। कब? 1973 में। 1973 में दुर्ग जिला निर्माण हो गया। दुर्ग जिले निर्माण होने के बाद सन 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। सन 1961 में गठन किया गया। ठीक है, क्लियर? सन 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। अब हमारे पास कितने संभाग हो गए? 1981 में
तीन संभाग हो गए, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। अब देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये देखेंगे। ठीक है, देखो देखो कितना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 81 में इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अब 1981 में बस्तर संभाग का गठन कर दिया गया, मतलब हमारे पास 1981 तक का रिकॉर्ड मिल गया हमको, 1981 तक समझ में आ गया। अब क्या होता है कि सन 1998 में, कब, सन 1998 में क्या किया गया, सन 1998 में फिर एक जिला का निर्माण किया गया। तो सन 1998 में 9 जिला का निर्माण हुआ। कितने जिले का, 9 जिलों का। तो सन 1998 में 9 नए जिले बनाए गए, जिले बनाए गए, ठीक है। अब ये नए जिले कौन कौन से हैं, ये नए जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या हुआ, 9 नए जिले में 3 संभाग हैं और तीनों संभाग के अंतर्गत 3-3 जिला बटा है। इसी बिलासपुर के अंतर्गत देखिएगा कितने जिले बनेंगे। देखो बिलासपुर के अंतर्गत क्या किया गया कि बिलासपुर में जब संभाग बना, आपको मालूम है संभाग बन चुका है बिलासपुर, तो बिलासपुर के कुछ हिस्से को लेकर क्या बनाया गया, मैं जिले को नीले पेन से लिखूंगा ना, बिलासपुर को क्या किया, कुछ जिलों को लेकर सॉरी कुछ क्षेत्र को लेकर कोरबा बनाया गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है बिलासपुर के। फिर कुछ जिले को लेकर, कुछ क्षेत्र को लेकर क्या किया गया, जांजगीर बनाया गया, जांजगीर बन गया। तो हो गया 2 जिला। और क्या लिया, देखो बिलासपुर के और कौन से क्षेत्र को लिया गया, तो बिलासपुर के इसी क्षेत्र में, अब देखो रायगढ़, रायगढ़ जो है, रायगढ़ आपका था जिला, रायगढ़ के कुछ क्षेत्र को लेकर क्या बना दिया, जसपुर बना दिया, जसपुर बना दिया। तो ये कितना हो गया, 5-6, ठीक। आपको मालूम है, बता चुका हूँ, रायगढ़ जिला बन गया था, सॉरी इसमें बिलासपुर के कुछ हिस्से को लेकर रायगढ़ बन गया था। अब रायगढ़ के कुछ हिस्से को लेकर क्या बना, जसपुर बना। अब इसी प्रकार देखो रायपुर में आते हैं, ठीक है, रायपुर, तो रायपुर के कुछ हिस्सों को लेकर क्या बना, धमतरी बन गया, ये है, ठीक है, ये धमतरी बना। धमतरी कितना हो गया, 7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब क्या किया, धमतरी बना, धमतरी हो गया। अब रायपुर के एक हिस्से को लेकर धमतरी बना दिए और रायपुर के दूसरे हिस्से को लेकर महासमुंद बना दिए, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब क्या किया गया, बस्तर है। अब देखिए इसमें क्या है, फिर बस्तर, बस्तर के कुछ क्षेत्र को लेंगे, तो बस्तर के अगर कुछ क्षेत्र को लिया जाए, ठीक, बस्तर यहाँ पर है, तो बस्तर के कुछ क्षेत्रों को लिया जाए तो दंतेवाड़ा और कांकेर बनेगा। तो बस्तर का कौन सी, ये देखो बस्तर है, ये बस्तर के कुछ क्षेत्रों को लिया है तो क्या क्या बन गया, कांकेर, तो ये 9वां जिला। अब देखिए दंतेवाड़ा, अब इसी के कुछ क्षेत्रों को लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, दंतेवाड़ा। तो बस्तर, कोंडागांव, ठीक है, तो दंतेवाड़ा बना। तो दंतेवाड़ा आपके पास, ठीक, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, ठीक, ये दंतेवाड़ा 8वां 9वां दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा बना। दंतेवाड़ा बनने के बाद देखिए ये हो गया। अब फिर बिलासपुर के इसी हिस्से में देखिए, बिलासपुर के कुछ हिस्से में क्या है, बेमेतरा है, इसी एरिया को लेकर फिर क्या बना दिया, बिलासपुर के कुछ हिस्से को लेकर राजनांदगांव बना दिया गया। तो राजनांदगांव बनाने के बाद कितना हो गया, 10 जिला, ठीक, क्लियर। 9 जिले बनाए गए और पहले हमारे पास कितने जिले थे, 6 जिले थे, तो 9 और 6 कितना हुआ जी, 15 जिले, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास कितने जिले आ गए थे, 15 और एक 9 और एक 10, 15, ठीक है। और एक जिला और देखिए इसमें बिलासपुर को लेकर कवर्धा बनाया गया, ये हो गया 16 जिला। बिलासपुर के एक हिस्से को लेकर क्या बनाया गया, राजनांदगांव, और इसी के एक हिस्से को लेकर क्या बनाया गया, कवर्धा बनाया गया, ये कवर्धा, ठीक। तो ऐसे करके हमारे पास 1998 में 16 जिला और 3 संभाग, कितना जिला, 16 जिला और 3 संभाग। 1998 में 16 जिला और 3 संभाग
बन गए, संभाग का गठन किया गया। ठीक हो गया। अब आते हैं, अब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस का टाइम आ गया। तब 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया। ठीक है, पुनर्गठन किया गया कि अब ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ कहलाएगा। तो एक देखो 2000 में क्या हुआ, इसका गठन हो गया। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद आता है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि 2008 में जो संभागीय क्षेत्र होता है, जो संभाग प्रशासन होता है, प्रशासनिक वाला, उसको भंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि नहीं संभाग क्षेत्र नहीं रहेगा, जिले में ही काम चलाओ। तो 2008 में 2008 में जैसे ही 2000 हुआ था, तो 2000 के बाद संभाग क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2008 में पुनः फिर से संभाग प्रशासनिक को फिर से नया रूप से तैयार करते हैं, पुनः फिर से उसका गठन करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि 2008-7 में, इसमें 2007 में फिर नए जिले का निर्माण होगा। हमारे पास 2000 में कितने जिले थे, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो हमारे पास 16 जिले थे। फिर 2007 में नए जिले का फिर निर्माण किया गया। तो 2007 में फिर कौन कौन सी जिला बना, देखो बस्तर का विभाजन करके नारायणपुर बना है। आपको मालूम है 2007 में जब 2 ही जिले बने थे, एक चीज आप ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा, जिला जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ के पास 16 जिले थे, और जब 2007 में फिर 2 नए जिले का निर्माण किया गया जिसका नाम था नारायणपुर और बीजापुर। तो देखिए बस्तर के कुछ भाग को लेकर नारायणपुर बनाया गया, ये ठीक है। तो हाँ ये कितना हो गया, 10, 11, 12, देखो इधर देखो, ये बस्तर संभाग का है, ये नारायणपुर, ठीक है, और इसी हिस्से को लेकर बीजापुर बनाया गया। ठीक, नारायणपुर और बीजापुर कब बना, 2007 में 2 नए जिले कौन कौन से थे, एक नारायणपुर था, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 2008 से फिर क्या हो गया, संभाग सिस्टम बन गया था। ठीक है, फिर से स्टार्ट हो गया। हमारे पास कितने संभाग थे, 3 संभाग हैं, अभी भी कितने संभाग हैं, 3 ही संभाग हैं। ठीक है, आगे उसके बाद क्या हुआ, जस्ट इसको फिर पुनः संभाग में गठन किया गया। ठीक है, पुनः संभाग में गठन करने वाले इसको करो, क्लोज करो। तो संभाग में गठन किया गया, ये क्लियर है यहाँ तक 2008 तक, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद 2012 में फिर पुनः कितना किया गया, पुनः 9 नए जिले बनाए गए, ठीक है, फिर से नया जिला बनाया गया। 2012 में फिर अब देखिए बिलासपुर के कई जिले को काटकर कुछ भाग को लेकर मुंगेली बनाया। ठीक है, और क्या किया गया, रायपुर के कुछ भाग को लेकर क्या, बलौदाबाजार, बेमेतरा, गरियाबंद। ठीक है, उसी प्रकार दुर्ग के कुछ जिलों को लेकर क्या बनाया गया, बालोद बनाया गया। और इसके बाद फिर बस्तर के कुछ हिस्से को लेकर सुकमा, कोंडागांव बनाया गया। जशपुर के कुछ हिस्से को लेकर बलरामपुर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद सरगुजा बनाया गया। कोरबा के कुछ हिस्से, जांजगीर के कुछ हिस्से, ऐसे करके हमारे पास कितने जिले बन गए, 2012 में 9 नए जिले का निर्माण किया गया। और आप जानते हो फिर 2019 में एक नए जिले और बने। ठीक है, जिसका नाम है पेंड्रा। क्या है, पेंड्रा, पेंड्रा मारवाही जिसको बोलते हैं, पेंड्रा मारवाही। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के जो थे उतने जो जितने जिले बने थे छत्तीसगढ़ के भूभाग में, आज हमारे वर्तमान में हमारे पास कितने जिले हैं, पहले तो 27 हुए, 27 के बाद अब एक 28वां बना है, 28वां 29वां। ठीक है, 27 28 के आसपास है। इसके बाद देखिए ये कंप्लीट आपका क्लियर है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने, कब कब बने, ये आप लोगों को मैं सही जानकारी दे चुका हूं।
और आगे इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इतने के लिए यही इतने तक क्लास है, आप लोग इतने को पहले पढ़िए, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को फिर से नए क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।